नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री के सीबीएसई और एमपी बोर्ड और उस बाकी के सारे बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस को। तो कल जो टॉपिक था हमने उसमें जो है फिज़िकल स्टेट के हिसाब से सॉल्यूशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो बेसिकली इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 5 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन रहते हैं सॉल्यूशन के। फर्स्ट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, थर्ड होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। छोटी क्लास में हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी थी। इसमें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन 2 पॉइंट्स और ऐड हुए हैं। हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की। ए सॉल्यूशन इन विच ए रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट रहता है, घुला हुआ रहता है, डिजॉल्व्ड रहता है, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपको ये तो पता है कि जो सॉल्यूशन रहता है इसमें 2 चीज़ रहती है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जब किसी सॉल्वेंट में बहुत कम मात्रा में सोल्यूट मिला होता है तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि पतला सॉल्यूशन। आप ये मान लीजिए कि 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में हमने सिर्फ 10 ग्राम या फिर 20 ग्राम्स के समथिंग शुगर मिला दी तो वो हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम है, यानी शुगर जो है वो घुलने वाली चीज़ है, यानी कि वो है आपका सोल्यूट। और सोल्यूट क्या होगा, बहुत कम मात्रा में इसमें घुला हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड हमारा आता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं पहले केमिकली। अ सॉल्यूशन इन विच a relatively large amount of solute is dissolved in solvent is called concentrated solution। यानी कि जब किसी सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्वेंट में, मान लिया जाए किसी सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोल्यूट डिज़ोल्व होता है तो उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी कि ये मान लिया जाए कि 1 लीटर पानी में तकरीबन आधा किलो या 750 ग्राम के समथिंग हमने 750 ग्राम के समथिंग हमने जब शुगर उसमें डिज़ोल्व कर ली तो वो हो जाता है आपका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लिया जाए कि किसी रूम का टेम्परेचर 37 डिग्री है या 30 डिग्री है या 40 डिग्री के समथिंग है। उसमें हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें हमने शुगर घोलना स्टार्ट किया। उसी टेम्परेचर पे हमने कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर नहीं दिया बाहर से। तो हम देखेंगे कि हम उसमें शुगर मिलाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं, एक मिलाते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ये आती है कि उसमें शुगर घुलना बंद हो जाती है। क्यों घुलना बंद हो जाती है? क्योंकि अब जो आपका सॉल्वेंट है उसकी कैपेसिटी पूरी हो गई है सॉल्वेंट की, तो उसमें घुलना बंद हो जाती है एक कंडीशन के बाद। तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जब किसी सॉल्वेंट में हम सोल्यूट को घोलते हैं तो उसकी कंडीशन एक, उसकी घुलने की स्थिति एक कंडीशन में आने के बाद बंद हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सुपर सैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है सॉल्यूशन इन विच सम मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला सॉल्यूशन और कंसनट्रेटेड का मतलब होता है मोटा सॉल्यूशन। उसी के बीच की कड़ी को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन टाइप से ही है, मतलब अब घुलने की स्थिति बिल्कुल बंद हो गई है। यानी कि आपने जो लिया है सॉल्वेंट में सोल्यूट घोलना स्टार्ट किया है आपने, और एक कंडीशन में आने के बाद घुलना ही बंद हो गया, मतलब स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप हो गया, उस कंडीशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगली कंडीशन हमारी आती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो भैया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन इन विच एक्सेस ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व दैट कैन बी प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम टेम्परेचर दे कर के किसी चीज़ को घोलते हैं। मान लिया जाए कि हमने 1 लीटर वाटर में शुगर घोलना स्टार्ट किया, एक कंडीशन में आने का शुगर घुलना बंद हो गई, फिर हमने उसको गैस पर रख दिया और बर्नर ऑन कर दिया। फिर हम देखेंगे कुछ हीट जाने के बाद वो शुगर उसमें फिर से घुलना स्टार्ट होगी, क्योंकि हम उसको एक्सटर्नल टेम्परेचर दे रहे हैं, एक्सटर्नल टेम्परेचर दे रहे हैं। यानी कि शुगर अब जो है पानी में घुलने का चाशनी का रूप ले लेगी, तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तो आज हमने डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को, जिसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जो बहुत पतला होता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है किसी सॉल्वेंट में। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक हद तक कोई भी सॉल्यूट घुलता है। अनसैचुरेटेड वो होता है कि उसमें घुलना ही बंद हो जाता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। तो आज हमने डिस्कस किया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आगे हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो कि मोलरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी की होगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और आज के लिए इतना ही।